का आयोजन था आज ये? देखिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना मुख्यमंत्री साहब ने हमारे पूरे प्रदेश में चालू करवाई है, जिसके अंदर पूरे हरियाणा में जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनकी सालाना आमदनी 1,80,000 से कम है, उन परिवारों को आइडेंटिफाई करा गया है, उनको यहाँ मेलों में बुलाया गया है और उनको सरकार की जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, ऐसी विभिन्न स्कीम्स का हम लाभ देकर ये कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 साल में उन परिवारों की जो आमदनी है वो 1,80,000 से ऊपर चली जाए। तो इसी संदर्भ में आज सभी के सभी लाभार्थियों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो मैम पहले से ही पता था तो कितने लाभार्थी बुलाए गए थे? क्या कोई पहले सूची थी या अभी कोई सूची बनाई गई है? देखिए जो हमारा परिवार पहचान पत्र होता है उसको इस्तेमाल करते हुए पूरे पलवल ज़िले में 5,000 से अधिक लाभार्थी आइडेंटिफाई करे गए हैं, जिनको 9 जोन में डिवाइड करा गया है और ये 9 जोन्स के 8 मेले होंगे। आज हमारा पहला मेला है जिसमें एमसी पलवल के जोन के 494 ऐसे लाभार्थी हैं जिनको आइडेंटिफाई करके बुलाया गया। उनको सूची हमने 4 दिन पहले ही दे दी थी। आज हमारी एमसी की तरफ से उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी करी गई और उनको ताकि बिना खर्चे पे हम उनको यहाँ ला पाएँ, ऐसा करा गया। तो सरकार की जो इस तरह की मेले लगाने की पहल है, इससे किस तरह से लाभ आप देखते हैं कि किस तरह से लाभार्थियों को लाभ मिल पाएगा? देखिए दरअसल देखा ये जाता है कि हम स्कीम्स काफ़ी चलाते हैं पर जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उन तक स्कीम्स पहुंच नहीं पाती है किसी ना किसी कारण से। तो ये मेले उस डायरेक्शन में हैं कि लोग हम तक नहीं, हम लोगों तक पहुँचे, उन सभी को आइडेंटिफाई करके एक ही साथ हम उनकी स्कीम भी असाइन कर दें, एक्सेप्ट भी कर दें, ताकि एक ही साथ वो आएँ तो अपना काम करवा कर जाएँ। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ से शाम तक जब लाभार्थी जाएंगे तो काफ़ी ऐसे लाभार्थी होंगे जिनको हम स्कीम्स असाइन कर चुके होंगे और उनको आने वाले कुछ समय पे उनका लाभ मिल जाएगा। पलवल की जो जनता है वो आपको इस समय देख रही है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हम पलवल की जनता से बस यही अपील करना चाहेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ पे मेले आयोजित किए जाएंगे उनमें जो भी लाभार्थी हैं वो मेलों तक ज़रूर पहुँचें। हम सारी व्यवस्था करेंगे कि वो मेलों तक आए, वो आएँ पेशेंस के साथ अपना कार्य यहाँ पे करवा कर जाएँ। और अगर बाकी भी कोई जनता है जो जानती है कि उनके आसपास के कुछ परिवार हैं जिनको ज़रूरत है और वे किसी कारणवश यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, तो कभी भी वो हमारे किसी भी दफ्तर में ऐसे लाभार्थियों को भी लेकर आ सकते हैं। सर, आज जो अंत्योदय जो मेले का आयोजन किया गया है पलवल के अंदर, तो आपकी जो स्टॉल है रेड क्रॉस की तरफ से, वो किस प्रकार से लोगों की मदद? ये जो आज पलवल जिले के अंदर मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत मेला लगा हुआ है, इसमें लगभग 479 परिवारों को बुलाया गया है, जो कि बिल्कुल बहुत ही न्यूनतम उनकी आमदनी है। और रेड क्रॉस ने क्या है कि जैसे मेला है तो यहाँ कोई किसी तरह का हादसा ना हो जाए, कोई चक्कर खा के ना गिर जाए, बेहोश ना हो जाए, तो उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ फर्स्ट एड पोस्ट का आयोजन किया है ताकि स्थिति को मौके पर ही संभाला जा सके। सर, आज जो अंत्योदय जो मेले का आयोजन किया गया है पलवल के अंदर, तो आपकी जो स्टॉल है रेड क्रॉस की तरफ से, वो किस प्रकार से लोगों की मदद? ये जो आज पलवल जिले के अंदर मुख्यमंत्री परिवार। मैं सतवीर सिंह। सतवीर जी, जो आपके यहाँ पे स्टॉल नंबर 2 पे आप आए हैं, तो किस तरह से आप गरीबों की मदद करते हैं? ये हम हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से हैं और हम अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो बीपीएल परिवार से बिलोंग करते हैं उनको हम लोन प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि डेयरी फार्मिंग में भैंस पालन के लिए जिनकी पारिवारिक आमदनी 49,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 60,000 रुपये है, ये उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। उनमें जैसे स्कीमें हैं, डेयरी फार्मिंग है, ये तो हो गया है कृषि क्षेत्र में, और व्यवसाय क्षेत्र में हम देते हैं दुकानों के लिए, परचून की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, ठीक है ना जी, और चाय की दुकान, ढाबा वगैरह जो खोलते हैं उनके लिए लोन दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में आज तो आप मेले में आए हैं, मेले के अलावा आपसे कहाँ मिला जा सकता है? हमारा का क्या पता होगा? पता है, हमारा फरीदाबाद में 6th फ्लोर 609 नंबर रूम है, सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट फरीदाबाद। थैंक यू। नाम है आपका? जी सर, सर मेरा नाम बलराम शर्मा है। अंत्योदय मेले में आए हैं, तो आपकी जो स्टॉल 3 नंबर है, 3 नंबर पे किस तरह से लोगों के जो विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया जाएगा? जी श्रीमान जी, हमारा जो डिपार्टमेंट है
निगम है, उसमें 3 कैटेगरियों को लोन दिया जाता है जी। उनमें जैसे हैंडीकैप्ड आते हैं, 40% हैंडीकैप्ड होता है, उसको लोन दिया जाता है। इसके बाद मिनोरिटी, अल्पसंख्यक और बैकवर्ड जाति से जो संबंध रखते हैं, वो अपना स्वयं का रोजगार करना चाहता है, तो उसको हम लोन प्रोवाइड कराते हैं उनको। ये हमारी स्कीम होती है। उनको न्यूनतम 50,000 रुपये का लोन दिया जाता है जी। मेले के बाद अगर आपसे मिलना हो तो आपके ऑफिस का क्या पता होगा? जी, हमारा ऑफिस का पता है कुसलीपुर गांव, डीएवी स्कूल के पास है हमारा ऑफिस। आपका मेरा नाम देशराज है। मैं जिला प्रबंधक हरियाणा महिला विकास निगम पलवल में हूँ। तो किस प्रकार से आप महिलाओं के उत्थान के लिए आपका जो विभाग है वो कार्य करता है? हमारी स्कीम चल रही है 3। एक तो व्यक्तिगत ऋण स्कीम, जिसमें कोई भी महिला हो जो अपना रोजगार स्थापित कर सकती है, जैसे ब्यूटी पार्लर है, भैंस पालन है, बुटीक है, सिलाई कार्य है, कपड़े की दुकान है, या कोई भी काम एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं, तो उसको 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। अगर ऐसी बेनिफिशियरी है तो उसको 25,000 सब्सिडी देंगे, 1 लाख ऊपर। और अगर अदरवाइज बेनिफिशियरी है तो उसको 10,000 रुपये सब्सिडी देंगे। और दूसरा है हमारा विधवा महिला स्कीम, उसमें 3 लाख तक का लोन है। उसमें सब्सिडी हमारी इंटरेस्ट सब्सिडी है 100% तक। 3 साल में लोन के लिए भरना पड़ेगा उसने, और उसमें 100% सब्सिडी है, जिसमें मतलब 50,000 तक सब्सिडी मिलेगी। और तीसरी हमारी स्कीम है अपने शिक्षा ऋण योजना, जिसमें कोई भी महिला हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकती है। लोन लेने के बाद उस अभ्यर्थी को हमारे पास लाना पड़ेगा, हम उसको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे, चाहे वो लाभार्थी विदेश में कोर्स कर रहा हो या हिंदुस्तान में कर रहा हो, कहीं भी करे, लेकिन उसने पहले बैंक से लोन लेना पड़ेगा। उसके बाद जब तक वो शिक्षा प्राप्त कर रही है, जब तक और जब तक उसकी बैंक से EMI चलेगी, जब तक हम उसको ब्याज देते रहेंगे 5%। तो सर आपके जो ऑफिस का पता क्या है? सर यहाँ हमारा ऑफिस पलवल में खुला नहीं है अभी। हम अपने फरीदाबाद सेक्टर 12 से सेक्टर 12 DC ऑफिस में अपने क्या कमरा नंबर 609 से डील कर रहे हैं, फरीदाबाद और पलवल जिला में। कुमार है जी। मनीष कुमार जी, आपका जो विभाग है शहरी स्थानीय निकाय विभाग, वो किस प्रकार से गरीबों की मदद कर सकता है? ये है ना, ये जो रेडी पटरी वाले हैं शहर में, उनको सरकार के द्वारा 10-10 हज़ार रुपये का लोन दिया जा रहा है। फिर 10,000 रुपये का लोन चुकता होने के बाद फिर उनको 20,000 रुपये का 20,000 का चुकता होने के बाद फिर उसको सरकार के द्वारा 50,000 रुपये का लोन दिया जा रहा है। ये हमारी स्कीम में है रेडी पटरी वालों के लिए। वो हमारे पास आए, आवेदन करें और उनको हम लोन दिलवाते हैं बैंकों के माध्यम से। और हमारे पास 2 स्कीमें हैं। एक स्कीम और है हमारे पास, जो शहरी युवा है जो 18 से 45-50 साल तक के जो है रोजगार करने के लिए हम उनको 2 लाख तक का बैंकों के द्वारा लोन दिलवाते हैं। स्वरोजगार के लिए? हाँ, स्वरोजगार के लिए बैंकों के द्वारा लोन दिलवाते हैं। उसका सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना 7% होता है, यानी कि 1 लाख पे 7,000 रुपये। तो सर आपका जो ऑफिस है, मेले के बाद आपके अगर ऑफिस में मिलना हो तो कहाँ पे मिला जा सकता है? हमारा ऑफिस है नगर निगम, नगर परिषद में, नगर परिषद पलवल में। ऊपर हम बैठते हैं, ऊपर हमारा ऑफिस नगर परिषद के ऊपर। कुमार है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लालचंद धैमीवाल, SDO अतीन। जी सर, पशुपालन और डेयरी विभाग किस प्रकार से गरीबों के उत्थान के लिए मदद? पशुपालन और डेयरी विभाग जो अब जैसे जो कम होती जा रही है, तो उसके साथ साथ पशुपालन हम करके इनकम को अपनी बढ़ा सकते हैं। तो अब पशुपालन पे ज़्यादा जोर है किसान की छोटी होने से। अब हमारे जैसे भेड़ बकरी पालन है, ये मुख्यमंत्री अंत्योदय भेड़ बकरी पालन है, इसमें 15+1 पशु का है, जिसमें 90% तक की सब्सिडी हम लोग दे रहे हैं SC को, और जनरल को इसमें 25% सब्सिडी है। इस तरह के जो लोन जो दिए जा रहे हैं, उसको आवेदनकर्ता किस प्रकार से कर सकता है? उसको आवेदन करने वाला CSC सेंटर, कॉमन सेंटर पे कहीं भी जा करके और अपना फार्म अप्लाई कर सकता है। फार्म अप्लाई करने से सीधे हमारे डिप्टी डायरेक्टर दफ्तर में आता है और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सीधे SDO ऑफिस के चला जाता है। वहाँ से निकाल करके वो सारा सीधा बैंक को चला जाता है। पूरी ऑनलाइन स्कीम है और बैंक से सैंक्शन केस हो जाता है और उसके बाद उसकी परचेज हो जाती है। तो क्या ये केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए नहीं, है सभी या के लिए, सभी के लिए है, सभी के लिए। अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इसमें थोड़ा सब्सिडी ज़्यादा है, और ये जनरल के लिए स्कीम भी है और SC के लिए भी है। तो मेले के बाद अगर आपसे मिलना हो तो कहाँ मिला जा सकता है? मेले के बाद हमारा SDO ऑफिस आपके सामने यहीं है, DD ऑफिस, SDO ऑफिस यहीं है, अतीन में है, होटल में है। सभी ऑफिस में ये काम होता है। और ये मेरा नाम नीतू सिंह है, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया पलवल से।
आप किस प्रकार से अंत्योदय परिवारों का उत्थान कर सकते हैं? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, इसके लिए हमें होम नर्सिंग की ट्रेनिंग करानी पड़ती है। जैसे गृह परिचर्या हो गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर सेटल हैं, बीमार हैं, घर पे देखभाल करने वाला उनकी कोई नहीं है, तो हम उनको होम नर्सिंग का प्रशिक्षण देके 10 दिन की ट्रेनिंग उनके हॉस्पिटल में कराएंगे। उसके बाद वो अपना रोजगार उन बच्चों के साथ टाई अप कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स बाहर सेटल हैं या जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यानी एक तरह से केयर टेकर बन के केयर टेकर जी। उसके हिसाब से फिर जो हमारे परिवार हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी और जो मुख्यमंत्री जी सपना देख रहे हैं कि हर परिवार की आमदनी में कुछ इजाफा हो सके, वो भी सक्सेस होने के चांसेस है। मेरा नाम नीतू सिंह है, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया पलवल से। आप किस प्रकार से अंत्योदय परिवारों का उत्थान कर सकते हैं? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, इसके लिए हमें होम नर्सिंग की ट्रेनिंग करानी पड़ती है। जैसे गृह परिचर्या हो गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर सेटल हैं, बीमार हैं, घर पे देखभाल करने वाला उनकी कोई नहीं है, तो हम उनको होम नर्सिंग का प्रशिक्षण देके 10 दिन की ट्रेनिंग उनके हॉस्पिटल में कराएंगे। उसके बाद वो अपना रोजगार उन बच्चों के साथ टाई अप कर सकते हैं जिनके पेरेंट्स बाहर सेटल हैं या जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यानी एक तरह से केयर टेकर बन के केयर टेकर जी। उसके हिसाब से फिर जो हमारे परिवार हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी और जो मुख्यमंत्री जी सपना देख रहे हैं कि हर परिवार की आमदनी में कुछ इजाफा हो सके, वो भी सक्सेस होने के चांसेस है। मेरा नाम नीतू सिंह है, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया पलवल से। आप किस प्रकार से अंत्योदय परिवारों का उत्थान कर सकते हैं? अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई है, इसके लिए हमें होम नर्सिंग की ट्रेनिंग करानी पड़ती है। जैसे गृह परिचर्या हो गया। क्या नाम है सर आपका? SS रावत। आपका विभाग अंत्योदय परिवारों के लिए किस तरह से उत्थान ला रहा है सर? देखिए, हमारे विभाग की सक्षम योजना है। इसमें जो इन परिवारों में से कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो हमारी क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करता होगा, जैसे 12वीं हो या ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और रेगुलर होना चाहिए, उसको हम अपनी योजना में उसको ले लेंगे। उसको 100 घंटे का काम मिलेगा, उसके 6,000 रुपये मिलेंगे, प्लस उसको भत्ता भी मिलेगा। तो ऐसा कोई बच्चा यदि हमारे पास आता है तो उसको एक सहायता जरूर मिलेगी और उसके परिवार की इनकम भी बढ़ेगी। तो आपके विभाग से सक्षम जो योजना चलती है। हाँ। क्या नाम है आपका? मैं जिला बाल कल्याण अधिकारी सुरेखा डागर पलवल। मैम, बाल कल्याण परिषद है, वो किस प्रकार से जो अंत्योदय परिवार है उनकी मदद करता है? अंत्योदय जो परिवार है, जिला बाल कल्याण परिषद की तरफ से जो भी बालिकाएं हैं या जो भी महिलाएं हैं, यहाँ पर कौशल विकास केंद्र, ब्यूटी प्रशिक्षण केंद्र और कंप्यूटर सेंटर जैसी जो भी बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करने चाहते हैं, पूर्ण रूप से मुफ्त हैं। इस प्रकार से बच्चों को प्रशिक्षण देकर और उन्हें भविष्य में समाज के अनुरूप ढालकर इस तरह का कार्य कर रही है ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बने और समाज में वो अपना स्थान बना सके। किस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं? बच्चों के लिए हमारे बाल भवन में कौशल विकास केंद्र, ब्यूटिशियन डे सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, इस प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही बाल संगम केंद्र जो कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में स्थापित है, जिसमें मरीजों के बच्चे या कोई भी महिलाएं जो भी वर्किंग हैं, वहाँ अपने बच्चों को वर्किंग जो समय है उसमें निःशुल्क रख सकती है। बच्चों की पूर्ण रूप से वहाँ पर केयर की जाती है। गीता बघेल। किस विभाग से? मछली पालन विभाग। मछली पालन विभाग किस तरह से अंत्योदय परिवारों का भला कर रहा है? जी, हमारे यहाँ कई स्कीम, 2 स्कीम है जो मेन तो चलाई जा रही हैं। एक तो है हमारी अनुसूचित जाति वेलफेयर और शेड्यूल कास्ट, दूसरी है हमारी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत हम उत्थान मेले में जो भी हमारे बेनिफिशरीज आएंगे, हम उनको इस स्कीम के तहत बेनिफिट प्रदान करेंगे। अंत्योदय परिवार के अलावा भी क्या जो आपका मछली पालन डिपार्टमेंट है वो सभी को मदद कर पाता है? हाँ जी, बिल्कुल। नाम सर आपका? मेरा नाम, नमस्कार सर, मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है। मैं उद्यान विकास अधिकारी हूँ, होडल में पदस्थ हूँ। और आज मैं यहाँ मेला, अंत्योदय जो मेला लगा है उसमें एज HOD का प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। यहाँ हमारे विभाग से जो अंत्योदय वाले किसान हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, निःशुल्क दिया जाता है। इस ट्रेनिंग में किसानों को जैसे घर की छत के ऊपर खेती करना या घर के आसपास खेती करना
यदि उनके पास ज़मीन है तो ज़मीन में फिर और स्कीमें आगे की हम बताते हैं कि उसमें आप 1 एकड़ में अगर सब्जी की खेती करते हैं तो हमारे यहाँ 8,000 रुपये बीज पे, सब्जी के बीज पे उनको अनुदान राशि भी दी जाती है ना। इसके अलावा धीरे धीरे किसान तैयार होता है और नई टेक्नोलॉजी से करना चाहता है तो उनके बारे में बताते हैं। कोई किसान यदि मधुमक्खी पालन में इच्छुक होता है, मधुमक्खी पालन में, तो उनको हम मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग दिलवाते हैं, बी कीपिंग की, और उससे भी उनको बहुत सारे लाभ हैं। आजकल हनी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा कोई किसान मशरूम में करना चाहता है, क्योंकि आज बहुत सारे जो थोड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो मशरूम भी खाने में रुचि रखने लगे और उसका होटलों में भी बहुत मांग है। और उसके लिए वो 10x10 का अगर उसके पास रूम है तो उस रूम के अंदर ही मशरूम की खेती कर सकता है। अपने यहाँ उसमें किसी के किसान के लिए 90% तक अनुदान है। 300 रुपये लागत आती है मशरूम के में, जिसमें 270 रुपये उनको मिलता है। और चूँकि ये अंत्योदय वाले किसान हैं तो इनके लिए जो कृषक अंश राशि है वो भी हम अपने विभाग के प्रमुख से बात करके उसका भी बंदोबस्त कर लेंगे। यदि कोई किसान आता है तो उसके लिए कृषक अंश वाली राशि को भी हम अपने पंचकुला जो हेडक्वार्टर है वहाँ उसको भेज के, ऐसा हमें डीसी साहब द्वारा आदेश दिया गया है कि ऐसा कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से जो अंत्योदय वाले किसान हैं उनको अपन 2 में लाभ देंगे, एक तो मधुमक्खी पालन में और एक मशरूम में, क्योंकि ये सबसे अच्छी स्कीम है जो उनको लाभ पहुंचा सकती है। बाकी हमारे यहाँ स्कीम है वो जब किसान करने लगता है या उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो नई टेक्नोलॉजी लगा के। सर मेरा नाम रवि शर्मा, डायरेक्टर पंजाब नेशनल बैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रतिपुर। ये इंस्टीट्यूट भारत सरकार ग्रामीण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और ये पंजाब नेशनल बैंक एज ए लीड बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक इसको कंडक्ट करता है। ये रतिपुर गांव में हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें सिलाई कढ़ाई, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, जूट बैग, अचार पापड़, कंप्यूटर अकाउंटिंग, ब्यूटी पार्लर, सो मैनी ट्रेनिंग्स, एसी एंड फ्रिज रिपेयर नौजवानों के बच्चों के लिए। हमारा मेन इसमें एक है एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 45 साल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पे चाय खाना पीना फ्री दिया जाता है। उसके बाद इसमें अगर कोई विद्यार्थी या कोई कैंडिडेट हमारा ट्रेनिंग के बाद हम उसका फॉलोअप करते हैं, अगर वो बीपीएल परिवार है तो उसे हम क्रेडिट लिंकेज से भी जोड़ते हैं। उसका अगर वो कहता भाई मेरे पे पैसे नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, तो उसकी लोन एप्लीकेशन जहाँ उसका खाता है वहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं उसके मेन मकसद हमारा यही है। इसमें बीपीएल परिवार से 70% होना चाहिए, SC ST बीपीएल परिवार या सेल्फ हेल्प ग्रुप 70%, 30% जनरल कैंडिडेट ओनली अलाउड है इसमें। और इसमें जो है हमारे यहाँ पे बाद में उनका फॉलोअपमेंट किया जाता है। इसका मेन मकसद यही है कि ताकि हम। मेरा नाम जितेंद्र भारद्वाज है, मैं MSME ऑफिस से हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में PMEGP स्कीम चली हुई है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना के तहत लोन प्रोवाइड किया जाता है। कोई निर्माण कार्य, मैन्युफैक्चरिंग काम करना चाहता है, स्टार्टअप बिजनेस यानी कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए 25 लाख तक लोन दिया जाता है और सर्विस क्षेत्र में 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब आप ये कहोगे लोन तो बैंक वाले भी दे देते हैं, हम कौन सा स्पेशल दे रहे हैं? इसमें हमारे डिपार्टमेंट की ओर से सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। जनरल क्षेत्र में 15% सब्सिडी और इन अर्बन क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जनरल कास्ट के लिए और रूरल कास्ट के लिए 25% सब्सिडी। SC BC कास्ट के लिए शहरी क्षेत्र में 25% सब्सिडी और ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल क्षेत्र में 35% सब्सिडी। सर ये स्कीम है PMEGP। जो लेने वाला है, जो उपभोक्ता है आपके पास जो हाँ जी, लोन लेने के लिए, उसे कौन से कागज प्रोवाइड करवाने? उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक फ़ोटो, एक वैलिड ईमेल ID, एक मोबाइल नंबर और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेन होती है जिसमें वो भरता है कि उसे किस काम के लिए, बिजनेस के लिए लोन चाहिए। उसमें एक रेशियो होता है 60-40 का। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको 60% कैपिटल कॉस्ट होनी चाहिए, 40% वर्किंग कॉस्ट होनी। मेरा नाम उदय सिंह है, मैं गवर्नमेंट ITI पलवल में एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। और आज जो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ये जो मेला लगाया हुआ है, ये पूरे महीने अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग जगह लगाया जाएगा। तो जो इस सरकार ने जो प्लान बनाया हुआ है, अलग अलग तरीके से जो मजदूर है
या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से वैसे ही घूम रहे हैं और अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए सरकार ने ये प्लान बना करके इन सब इकट्ठा, जब उनका समय भी बर्बाद ना हो और यहाँ आकर के पोर्टल दिया हुआ और पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के बाद जो जो स्कीम अलग अलग विभागों को दी हुई है, वो अलग अलग उन्हीं टेबलों पर जा कर के उनका रजिस्ट्रेशन फिर से वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाया हो का प्लान बनाया हुआ, वो ट्रेनिंग कराते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। उसके बाद उसको अगर लोन की दिया हुआ है बच्चे को, उसको लोन की ज़रूरत है, तो बैंक्स भी बैठे हुए हैं सभी, तो बैंक्स उनको लोन देने का प्रोग्राम करते हैं। नाम है जी आपका? मेरा नाम उदय सिंह है, मैं गवर्नमेंट ITI पलवल में एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। और आज जो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ये जो मेला लगाया हुआ है, ये पूरे महीने अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग जगह लगाया जाएगा। तो जो इस सरकार ने जो प्लान बनाया हुआ है, अलग अलग तरीके से जो मजदूर है या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से वैसे ही घूम रहे हैं और अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए सरकार ने ये प्लान बना करके इन सबको इकट्ठा, जब उनका समय भी बर्बाद ना हो और यहाँ आकर के वो पोर्टल दिया हुआ और पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के बाद जो जो स्कीम अलग अलग विभागों को दी हुई है, वो अलग अलग उन्हीं टेबलों पर जा के उनका रजिस्ट्रेशन फिर से वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाया हो का प्लान बनाया हुआ, वो ट्रेनिंग कराते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। और उसके बाद उसको अगर लोन की प्रोविज़न दिया हुआ है बच्चे को, उसको लोन जाए, तो बैंक्स भी बैठे हुए हैं सभी, तो बैंक्स उनको लोन देने का प्रोग्राम करते हैं। नाम है जी आपका? मेरा नाम उदय सिंह है, मैं गवर्नमेंट ITI पलवल में एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। और आज जो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ये जो मेला लगाया हुआ है, ये पूरे महीने अलग ब्लॉक्स में अलग अलग जगह लगाया जाएगा। तो जो इस सरकार ने जो प्लान बनाया हुआ है, अलग अलग तरीके से जो मजदूर है या कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से वैसे ही घूम रहे हैं और अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए सरकार ने ये प्लान बना करके इन सबको इकट्ठा, जब उनका समय भी बर्बाद ना हो और यहाँ आकर के वो पोर्टल दिया हुआ और पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं। रजिस्टर कराने के बाद जो स्कीम अलग अलग विभागों को दी हुई है, वो अलग अलग उन्हीं टेबलों पर जा कर के उनका रजिस्ट्रेशन फिर से वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाया हो का प्लान बनाया हुआ, वो ट्रेनिंग कराते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। और उसके बाद उसको अगर लोन की प्रोविज़न दिया हुआ है बच्चे को, उसको लोन की ज़रूरत है, तो बैंक्स भी बैठे हुए हैं सभी, तो बैंक्स उनको लोन देने का प्रोग्राम करते हैं। नाम है जी आपका? मेरा नाम उदय सिंह है, मैं गवर्नमेंट ITI पलवल में एज ए प्लेसमेंट ऑफिसर हूँ। और आज जो ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना तहत ये जो मेला लगाया हुआ है, ये पूरे महीने अलग अलग ब्लॉक्स में अलग अलग जगह लगाया जाए। इस